अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। क्रेन पार्टी के एहतजाज के हवाले से नई डेवलपमेंट सामने आई है और एक दफ़ा फिर अब मुज़ाकरात की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। दूसरी जानिब ये इतलात हैं कि मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं और जहाँ तक उनके अमीर की बात है तो वो खैरियत से हैं। इसके बाद अब दूसरी खबर ये आई जी के जो अंस रिजवी साहब हैं, शायद उनके बारे में कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। अब बाकायदा तौर पर हुकूमत पंजाब जहाँ पर खामोश थी, उनके कुछ वज़रा ने, अहम वज़रा ने जो खामोशी है वो तोड़ दी है। तो मैं इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद हूँ। मेरे पीछे पंजाब असम्बली का ऐवान है। यहाँ पर गर्मा गर्म तकारीर भी हुई हैं, प्रोटेस्ट के हक़ में भी, प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ भी, और कुछ बातें ऐसी हुई हैं कि जो आप तक पहुँचाना लाजिम है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी साहिबा। जब हमने उनसे ये सवाल किया कि ये जो ऑपरेशन है कब तक जारी रहेगा और अब तक कितनी हलाकतों की इत्तलात है, कितना जानी और माली नुकसान हुआ है, तो अज़मा बुखारी साहिबा ने इसका जवाब कुछ यूँ दिया। जो जवाब उन्होंने दिया वो सुन लें। कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ इस पे इतना कहना है कि इन लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत अपनी इस ज़िम्मेदारी से जो है वो पहलूदही नहीं कर सकती। इसलिए किसी भी नाम के ऊपर सड़कें बंद करना और लोगों को तकलीफ़ पहुँचाना ये नाकाबिल कबूल है। और ख़ास तौर पर जब गज़ा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अमन कायम हुआ है, वहाँ के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो खुश हैं, लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। वहाँ पर जो है वो किसी भी जो है वो उसके ऊपर मुल्क को जैम करने की कोशिश करना या कानून को हाथ में लेना, ये किसी भी तौर पर नाकाबिल कबूल है। और इसके ऊपर डिटेल से इंशाल्लाह ताला मैं आपसे एक आधे दिन में बात करूँगी। जी, उज़्मा बुखारी साहिबा को आपने सुन लिया। अब पंजाब असम्बली में जब अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने बात की, उसके बाद हाफिज़ फ़रद ने बड़ी दबंग तकरीर की, जिनका ताल्लुक पीटीआई से था और इमरान खान के दस्ते रास्त रहे हैं चले। उन्हें भी एहसास हुआ कि ये जो मामला हुआ है। ताहम मुश्तबा शुजाउर रहमान जो पार्लिमानी अमूर के वज़ीर भी हैं, पंजाब के वज़ीर ख़जाना भी हैं, कुछ छोटे मोटे वज़ीर नहीं हैं, उन्होंने जो तकरीर की इसके रद्द-ए-अमल में उन्होंने एक किस्म की पेशकश की, वो ज़रा सुन लें। इस वक्त पंजाब में जो ओवरऑल सिचुएशन है उससे पंजाब के लोग जो हैं, जो एक मजहबी जमात ने जिस तरह इस वक्त पंजाब में अपनी कार्रवाई जो ये शुरू की हुई है, उसकी वजह से पंजाब के लोग बहुत तंग हैं। इन्होंने ख़ुद ये कहा कि एक मरीज़ जो था वो मोटरवे से नहीं पहुंच सका हस्पताल तक, तो उसकी वजह से उसका इंतकाल हुआ। आज हम हुकूमत पंजाब की जानिब से और पंजाब के 12 करोड़ अवाम की जानिब से तहरीक लबैक से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है जिस तरह वो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। उनको चाहिए कि बैठें हमारे, और हम एक इंस्पेक्टर भी शहीद हुआ, उसके अलावा जो हैं वो उसमें ज़ख्मी, ये तरीक़ाकार नहीं है। उनको भी पुलिस हमारी है, ये पंजाब हमारा है। हॉस्पिटल्स में जाने से लोग बैठे हुए हैं, से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो घरों में बैठे हुए हैं। हम प्यार मोहब्बत और खलूस के साथ इसको डिसंगेज करने के लिए, मगर पुरतशद्दुद तरीके से जो जिस तरह वो इस हूँ कि एक मजहबी तंजीम को चीज़ जो है जेब नहीं देती। मगर जी, आपने सुना मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान को। कुछ बातें मैं बता देता हूँ उन्होंने मज़ीद क्या कहीं। उनका ये कहना था कि जिस तरह पुलिस सिक्योरिटी एजेंसी पर हमला किए जा रहे हैं, जिसमें एसएचओ शहीद हुआ, पंजाब हमारा है, आज लोग अस्पताल, स्कूलों, कॉलेजों में जाने से बैठे हुए हैं, पुरतशद्दुद तरीक़ों
से मजहबी तंजीम को ये बात जेब नहीं देती। 9 मई वो दिन था जब पाकिस्तान रियासत पर हमला किया गया। 9 मई पर भारतीय मीडिया ने कहा वो एक सियासी जमात ने कर दिया जो हम चाहते थे। दिफाई अस्करी इदारों जना हाउस सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला किया गया। 9 मई वालों को करार वाकई सज़ा मिलेगी। PTI दौर में तहरीक लब्बैक ने पाकिस्तान को बंद किया था, तब भी उनके 12 लोगों को शहीद किया गया। उनका लहू कहाँ तलाश करें, हम अफवाम व तफहीम से मामला हल करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है या बयान है पंजाब के पार्लिमानी वज़ीर का और वज़ीर ख़जाना का मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान का कि हम अफवाम व तफहीम के साथ बात मामले को हल करना चाहते हैं। और फिर PTI के दौर का उन्होंने हवाला दे दिया। अब तक की तो ये सूरत हाल है और यूँ लग रहा है कि अभी ऑपरेशन जो पहले इतलात थी कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है क्रेन पार्टी के ख़िलाफ़, वो शायद अभी ऑपरेशन फिर कंप्लीट नहीं हुआ। जिस तरह उज़्मा बुखारी साहबा ने यह कहा कि वो जब ये मुकम्मल उनके पास तफसीलात आ जाएंगी तो फिर वो मीडिया को बाकायदा तौर पर ब्रीफ करेंगी। इसके साथ साथ मरियम नवाज़ साहबा के हवाले से भी ये अब एक ख़बर सामने आ रही है कि उन्होंने एक हाई कमान इजलास तलब कर लिया है। ये अभी ख़बर है, प्री मैच्योर ख़बर है। जब ये ख़बर मैच्योर हो जाएगी तो इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखी जाएगी। लेकिन जिस तरह की फुटेज सामने आ रही हैं, जो डाटा शेयर किया जा रहा है वो इंतहाई दर्दनाक है, वो इंतहाई करबनाक है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ अब ये है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह पुलिस को निशाना बनाया गया, पुलिस एहलकारों पर सीधी गोलियां फायर की गई, उन पर पथराव किया गया। जब मुज़ाकरात की जानिब जाना था तो जब पुलिस कह रही थी कि आप पुरअमन तरीके से यहाँ से मुंतशिर हो जाएं, फिर इनिशिएट इनकी जानिब से किया गया। दूसरी जानिब हाफिज़ साद की जहाँ तक बात है, पहले तो इन्होंने देखे ना वो एक हरारकी क्रिएट कर दी, वो वायरस से ज़्यादा ट्रोलर्स ने, जो हमेशा मैं बात करता हूँ कि ये फुटेजेस मिक्स करके उस तरह का इंतशार फैलाना चाहते हैं। तो इनकी रूह को तो शांति मिली होगी, इनकी रूह को तो शांति मिली होगी ये जो हुआ है, ठीक है। बज़ाहिर आपको लगता है कि ये आपके साथ है, ये आपके साथ नहीं है। ये अपना फ़ायदा लेंगे और अपने फ़ायदे की वजह से तकरीर करेंगे। जब सानिया मॉडल टाउन हुआ था ना इसी पंजाब असम्बली में, जब वो मॉडल टाउन हो गया, सानिया मॉडल टाउन, उसके बाद कलेक्टर डैमेज हो गया, तो यहाँ पर अपोजिशन लीडर थे वो फिर बोले, उन्होंने जी के हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। तब तक कलेक्टर डैमेज हो चुका था। अब कलेक्टर डैमेज हो गया तो अब हर किसी को ये याद आ रहा है, किसी ने ये आग बुझाने की बात नहीं की बल्कि तीली लगाने की बात की कि ये जो इशू है मज़ीद बड़ा हो, बड़े और फिर गलाव जराव हो, मुल्क में जो है वो रास्ते बंद हों, शहर बंद हों, कारोबारी ज़िंदगी मफलूज हो। तो ये चीज़ें हैं। तो वो जो मैं बात कर रहा था क्रेन पार्टी के सरबराह के हवाले से कि अब कुछ इतलात ये हैं कि जब ये ऑपरेशन का आगाज़ हुआ फजर से पहले कुछ मिनट पहले और बाद में भी होता रहा, जो इतलात है वहाँ की, तो वो कंटेनर से हिफाजती वो जिस तरह हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तहत या कुछ कारकुनान ने उनको कहा कि आपको अपने आप को सेव करना चाहिए, तो शायद उन्होंने छलांग लगाई और छलांग लगाई तो वो ज़ख्मी हो गए। तो ज़ख्मी हुए तो फिर मौके पर ही जब वो बात कर रहे थे तो अचानक बेहोश हो गए। ये एक वर्जन ये भी है। लेकिन जब तक अब खुलकर उस तरह की फुटेज सामने ना आ जाए, हुकूमती वर्जन अब मज़ीद ना आ जाए, तो उन अफवाह साज फैक्ट्रियों से परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह इस मुल्क में अमन रखे, शांति रखे, सुकून रखे। लेकिन अब ये सवालात ज़रूर उठ रहे हैं और सवालात जो उठ रहे हैं वो जेन्युइन सवालात भी हैं कि हुकूमत पंजाब ने बर वक्त क्यों ना इनिशिएट की, डायलॉग क्यों ना किए। उन्होंने अगर मामला इतना ख़राब था तो उन्होंने फिर मीडिया को इस हवाले से पहले ब्रीफिंग क्यों नहीं दी, कुछ चीज़ें अगर हाईलाइट हो जाती। उसके अलावा एक ख़बर ये भी है कि जो घर से नकदी बरामद हुई है क्रेन पार्टी के सरबराह हाफिज़ हुसैन रिजवी के घर से, उसकी जो है वो बताया ये जा रहा है कि 3-4 करोड़ रुपए का सोना है और 23 से 25 करोड़ रुपए वो सारे बनते हैं, वो जो रकम थी। तो मज़ीद इंतज़ार करें क्या होता है। फ़िलहाल हुकूमत के पास कोई अभी तक, हुकूमत पंजाब के पास कोई जवाज़ भी नहीं है, कोई जवाब भी नहीं है। जवाज़ ये ज़रूर है कि पुरतशद्दद कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन अभी तक डाटा इकट्ठा
किया जा रहा है, वो जो तफसीलात आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।